कक्षा 10वीं प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 7, पर्वत प्रदेश में पावस। पर्वत प्रदेश में पावस। पावस का मतलब होता है वर्षा ऋतु का वर्णन। कविता का सार। इसके लेखक जो हैं वो कौन है बेटा? सुमित्रानंद पंत जी हैं। कविता पर्वत प्रदेश पावस के कवि सुमित्रानंद पंत जी हैं। इस कविता में कवि ने वर्षा ऋतु में पर्वत प्रदेश पर पल पल बदलते प्रकृति के रूपों का बड़ा मनोहरी वर्णन किया है कि वर्षा ऋतु में पर्वत प्रदेश पर पल पल कैसे कुदरत के रूपों का बड़ा मनोहरी वर्णन किया है कि वो कैसे पल पल बदलते रहते हैं। कभी धूप निकलती है तो कभी छाया हो जाती है। कवि कहते हैं कि कभी वर्षा ऋतु में ऐसा लगता है कि कभी धूप निकलती है और कभी छाया हो जाती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो बादल जो हैं वो क्या खेल रहे हैं? आँख मिचौली खेल रहे हैं। पर्वत पर खिले विभिन्न प्रकार के फूल पर्वतों के नेत्रों की भांति सरोवर रूपी दर्पण में अपनी छवि निहार रहे हैं। नेत्र कहते हैं आँखों को, सरोवर कहते हैं तालाब को। यहाँ कवि कहते हैं कि पर्वत पर खिले विभिन्न प्रकार के फूल पर्वतों के नेत्रों की भांति ऐसे प्रतीत होते हैं मानो जैसे वो तालाब में अपनी छवि को निहार रहे हैं। पर्वत पर झरझर कर बहते हुए झरने ऐसे प्रतीत होते हैं। अब यहाँ कवि कल्पना कर रहे हैं कि पर्वतों पर झरने बहते हुए ऐसे प्रतीत होते हैं मानो कि धरा के गीत गा रहे हैं। पर्वत पर लगे हुए बड़े बड़े पेड़ ऐसे प्रतीत होते हैं मानो वह आकाश को छूने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो आकाश को छूने की कोशिश कर रहे हैं। मूसलाधार वर्षा होने से ऐसा लगता है मानो आकाश ने धरती पर आक्रमण कर दिया। अब कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु में कभी कभी इतनी तेज़ की बारिश, मूसलाधार हुआ बड़ी तेज़ की बारिश होती है कि उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे आकाश ने धरती पर क्या कर दिया हो? आक्रमण कर दिया हो, हमला कर दिया हो। इससे शाल के पेड़ जो हैं भयभीत होकर धरती में धंसते हुए प्रतीत होते हैं। भयभीत का मतलब होता है डरे हुए, डर जाना। तो ऐसा लगता है कि जैसे वह डर कर धरती में धंसते हुए जा रहे हैं। कोहरा होने से ऐसा प्रतीत होता है मानो तालाब में आग लगी हो। अब कवि यहाँ कल्पना कर रहे हैं कि जब ज़्यादा ज़ोर की बारिश होती है उसके बाद क्या हो जाता है? कोहरा छा जाता है। ऐसा लगता है मानो तालाब में आग लगी हो, ऐसा धुआं जैसा दिखता है। इन सभी दृश्यों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान इंद्र बादल रूपी वायुयान पर घूमते हुए जादू के कई खेल खेल रहे हों। भगवान इंद्र किसको कहा गया है? इंद्र जो है वो बारिश के देवता को कहा गया है। तो अब यहाँ कवि कल्पना करते हुए कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे भगवान इंद्र बादल रूपी वायुयान पर घूमते हुए जादू के कई खेल दिखा रहे हों।